हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, लीवर एंड मशीन हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि यार मशीन क्या होता है, लीवर क्या होता है, और मैंने आपको अलग अलग टर्मिनोलॉजी भी बताया था, जो जो अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं इस वाले चैप्टर में। जैसे लोड, भार क्या होता है, एफर्ट यानी प्रयास क्या होता है, और फलक्रम यानी आलंब बिंदु क्या होता है। और मैंने आप लोगों को अलग अलग टाइप के ना, बेसिकली मैंने बताया था लीवर तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट क्लास बोल सकते हो, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी का। दोस्तों, इस पे एक बार थोड़ा सा और नजर डालते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया इस चैप्टर में क्वेश्चन आते ही आप लोगों के पर्टिकुलरली इससे है ना, कि कौन से टाइप का लीवर है ये। चलो आ जाओ। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? तीन टाइप के लीवर बताए थे। दोस्तों, इन तीनों टाइप के लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ क्या होगा, एक बार फिर से नजर डालते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्लास के लीवर की या फर्स्ट ऑर्डर के लीवर की। देखिए, ट्रिक आप लोगों को याद है क्या? ये भूल गए? FLE बिल्कुल सर याद है। तो अगर फलक्रम बीच में होता है, आलंब बिंदु बीच में होता है, तो ये क्या होता है आप लोगों का? पहली क्लास का लीवर। ठीक है, पहली क्लास का लीवर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सेकंड क्लास का लीवर कौन सा होगा? जिसमें लोड यानी भार बीच में होगा। तो दोस्तों, लोड है बीच में। अब जैसे मान लो ये फलक्रम है, लोड है, इसको आपको उठाना है, तो एफर्ट आप लोगों को ऐसे लगाना पड़ेगा ना। क्लियर है क्या? ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी क्लास का लीवर। इसमें एफर्ट बीच में होता है, एफर्ट बीच में होता है। ठीक है, तो बीच में एफर्ट होगा, एक तरफ फलक्रम होगा, एक तरफ लोड होगा। चलो मान लो फलक्रम ये रहा आप लोगों का, लोड ये रहा, तो लोड नीचे आने की कोशिश करेगा तो आपको उठाने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो जब एफर्ट बीच में होता है तो ये आप लोगों का थर्ड क्लास का क्या होता है? लीवर होता है। दोस्तों, मैकेनिकल एडवांटेज बताओ, जल्दी से बताओ। मैकेनिकल एडवांटेज का आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था क्या? लोड बाय एफर्ट। ये इसको मैं क्या कर सकता हूं? एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। समझ में आ गई बात को? आप मुझे बताइए, यहां पर एफर्ट आर्म ज्यादा है या लोड आर्म ज्यादा है? बताओ इस पहले वाले केस में, जल्दी से देख के बताओ। आप लोग बोलोगे कि सर एफर्ट आर्म और लोड आर्म बराबर भी हो सकते हैं। हो सकता है एफर्ट आर्म कम हो, लोड आर्म ज्यादा हो सकता है एफर्ट आर्म ज्यादा हो, लोड आर्म कम हो। तो अलग अलग प्रकार के केस संभव है। तो आप लोग बोलोगे तो मैकेनिकल जो एडवांटेज है, यांत्रिक लाभ जो है ना, वो क्या हो जाएगा? एक के बराबर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। दोस्तों, बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं। आप लोग मुझे बताओ, एफर्ट आर्म ज्यादा होगा या लोड आर्म? सर लोड बीच में है, फलक्रम और लोड के बीच की डिस्टेंस काफी कम है, जबकि एफर्ट और फलक्रम के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, एफर्ट आर्म ज्यादा है। तो आपको पता है एफर्ट आर्म ज्यादा होगा। भैया एफर्ट आर्म का मान क्या होगा? लोड आर्म से ज्यादा होगा। तो यहां पर जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा, यांत्रिक लाभ, वो एक से ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए अब दोस्तों यहां पर आप लोग देखिए, फिर मुझे बताइए यहां पर एफर्ट बीच में, तो फलक्रम और एफर्ट के बीच की डिस्टेंस कम है, एफर्ट आर्म कम और लोड आर्म ज्यादा। तो आप लोग क्या बोलोगे? लोड आर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्यादा हो जाएगा। एफर्ट आर्म क्या है आप लोगों का? कम है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? एक से कम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक बार आप लोगों को फिर से बताया। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज आप लोगों को पता पड़ गया। जल्दी से बताओ, अगर मैं बोलूं पहले क्लास के लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ क्या होगा? एक होगा, कम होगा, ज्यादा होगा? तो आप लोग क्या बोल रहे होंगे? सर एक के बराबर भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, या एक से कम भी हो सकता है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। और यहां पर आप बोलेंगे कि सर एक से ज्यादा कब होगा, कम कब होगा, है ना, बराबर कब होगा? बताओ कैसे पता पड़ेगा? वो डिपेंड करेगा ना आप लोगों का। जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं ये रहा आप लोगों का फलक्रम, ठीक है, ये रहा आपका लोड, और ये रहा मान लो एफर्ट। तो डिपेंड करेगा ना, फलक्रम से एफर्ट कितनी दूरी पर है, फलक्रम से लोड कितनी दूरी पर है, इन चीजों पे डिपेंड करेगा ना। तो दोस्तों ये आप लोगों का मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम होगा, बराबर होगा, ज्यादा होगा, किस चीज पर डिपेंड करेगा? बताओ। पहली क्लास के लीवर पे। दोस्तों बात करते हैं सेकंड क्लास के लीवर पे। सर सेकंड क्लास का लीवर में क्या होगा? अभी मैंने बता दिया। बीच में क्या है? अरे FLE, बीच में क्या होगा आप लोगों का? सर लोड होगा, भार होगा, एक तरफ होगा आप लोगों का फलक्रम, ये रहा फिर आपका एफर्ट।
तो लोड आर्म क्या होगा आपका कम होगा, एफर्ट आर्म क्या होगा ज्यादा होगा। तो एफर्ट आर्म एक से ज्यादा होने की वजह से, है ना, एक से ज्यादा होने की वजह से क्या होगा भाई मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है दोस्तों, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म ज्यादा होगा, लोड आर्म कम होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा आएगा। इसका मैंने आप लोगों को बता ही दिया था पिछले वाली आप लोगों के स्लाइड पे ही। इसमें क्या होगा आप लोगों का एफर्ट बीच में होगा, ठीक है, तो एफर्ट बीच में होगा तो एफर्ट आर्म कम आएगा, लोड आर्म ज्यादा आएगा। तो यहां पर जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो क्या होगा, एक से कम होगा। दोस्तों क्लियर है क्या, यार बोलते नहीं हो आप, ठीक है, चीजें समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई, अरे बहुत अच्छे से आई, समझ में नहीं आई, आ गई सर समझ में, आ जाओ। अब बात करते हैं सर, आपने मशीन टर्मिनोलॉजी जब कल आप पढ़ा रहे थे ना, तो आपने मुझे सर लोड के बारे में पढ़ा दिया, लोड क्या होता है, आपने एफर्ट के बारे में पढ़ा दिया, आपने फलक्रम के बारे में पढ़ा दिया, लेकिन सर क्या कुछ और टर्म्स भी होते हैं क्या? यस दोस्तों, कुछ एक दो टर्म्स और है, आइए मैं आपको बताता हूं। तो मैं आपको क्या क्या बता चुका था, एफर्ट के बारे में बता चुका था क्या, एफर्ट को हिंदी में आप लोग प्रयास बोलेंगे, बताओ क्या बताया था, एफर्ट क्या है, जो आप लगा रहे हो, ठीक है, आप लगा रहे हो, एफर्ट क्या है, आप लगा रहे हो, आप जो मशीन पे फोर्स लगा रहे हो, आप जो मशीन को एनर्जी दे रहे हो, तो द फोर्स अप्लाई टू अ मशीन, ये है एफर्ट। दोस्तों लोड क्या है, जो मशीन लगा रही है, जो मशीन लगा रही है, ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसके द्वारा, मशीन के द्वारा। फलक्रम क्या है, ऐसा आप लोगों का पॉइंट जिसके अबाउट में पूरा का पूरा लीवर या रॉड घूम रही है। जैसे देखो ये मोमबत्ती है, देखो इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, फलक्रम हो जाएगा, यानी आलंब बिंदु हो जाएगा। क्लियर है क्या सर? फलक्रम से लेंथ देखेंगे क्या, आर्म की, बिल्कुल आयुष जी, चाहे लोड आर्म देखना हो, चाहे एफर्ट आर्म देखना हो, हमेशा आप लोग फलक्रम से ही देखेंगे। फलक्रम से ही लोड की डिस्टेंस जो होती है उसे लोड आर्म बोलेंगे, फलक्रम से एफर्ट की डिस्टेंस को एफर्ट आर्म बोलेंगे। क्लियर है, चलो आ जाओ, आ जाओ। हाँ अब बात करते हैं कुछ दो टर्म्स एक्स्ट्रा मैं आपको समझा रहा हूं। इनपुट एनर्जी, दोस्तों इनपुट एनर्जी क्या है, ऑब्वियसली बात है दोस्तों, आप लोगों ने मशीन को जो एनर्जी दी है, जैसे अगर हम लोग बात करें, आपकी बाइक है, बाइक कैसे चलती है आपको पता है, पेट्रोल से चलती है ना, तो जब पेट्रोल अंदर जलता है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे आप लोगों की बाइक जलती है। तो आप एनर्जी कितनी दे रहे हो उसको बोलेंगे इनपुट एनर्जी। जैसे कोई गाड़ी है उसमें कौन सी इनपुट एनर्जी देते हैं हम लोग, उसको पेट्रोल देते हैं, पेट्रोल जब जलता है उससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो ये तो आप लोगों की इनपुट एनर्जी। जैसे अगर हम लोग बाइक की बात करें तो उसमें आप लोगों ने कौन सी एनर्जी दी है, उसको केमिकल एनर्जी दी है। भैया जो फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, जब ये जलता है इससे जो एनर्जी मिलती है इसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं। तो ये आपने इनपुट दिया, फिर इससे मिला क्या दोस्तों, बाइक चली, टायर घूमे, आपको मैकेनिकल एनर्जी मिली। समझे क्या बात को, ठीक है, तो इनपुट एनर्जी समझ में आ गया। आउटपुट एनर्जी क्या है कि जो आपकी मशीन है, जो आपकी बाइक है, वो क्या काम कर रही है, वो आपको कौन सी एनर्जी दे रही है। जैसे दोस्तों आपने जब पेट्रोल डाल के जब गाड़ी चलाई तो देखो आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है ना, ये मोशन कर रही है ना, गति कर रही है ना, तो कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के संयोग को ही तो, योग को ही तो मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। कुल मिला के आपको मैकेनिकल एनर्जी मिली। दोस्तों यहां तक बात समझ में आई है, प्लीज यस कर दीजिए, यस कर दीजिए, समझ में आ गई बात को, बोलते नहीं हो, बोलते नहीं हो। इनपुट एनर्जी समझ में आई, आउटपुट एनर्जी समझ में आई, बिल्कुल। अब यार हम लोगों को यह लगता है कि इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी के बराबर होगा। जैसे मान लो आप लोगों ने 1 लीटर पेट्रोल डला, इससे जो भी एनर्जी मिली हो, या मान लो कोई सी भी, मान लो 100 जूल इसको एनर्जी हम लोगों ने दी, तो हम लोगों को, हम चाहते हैं यार कि जो हमको मिल रही है ना वो एनर्जी, वो भी 100 जूल ही मिले। तो इन दोनों का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है क्या, ठीक है, क्लियर है क्या। बट दोस्तों ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं यार। अगर ऐसा पॉसिबल हो ना तो इसको तो मैं एक आदर्श मशीन बोलूंगा। जैसे बोलते हैं ना कि ये एक आदर्श बच्चा है, ये किसी प्रकार के गलत शौक नहीं करते, अपना माता पिता का ध्यान रखता है, दिन भर पढ़ाई करता है, सारी अच्छी आदत है, एक भी बुरी आदत नहीं है, कभी जीवन में इसने झूठ नहीं बोला। दोस्तों क्या कभी ऐसा पॉसिबल है क्या किसी ने जीवन में झूठ नहीं बोला हो। जाने अनजाने में हम लोग कितने झूठ बोलते हैं, और बहुत सारे झूठ तो ऐसे बोलते हैं कि यार बोलना पड़ता है। यार आप एक चीज मुझे बताओ, अगर मुझे किराने की दुकान है तो भैया कोई 20 रुपए का सामान है, मुझे 21 रुपए में बताना पड़ेगा, तभी तो भैया मैं रोटी खाऊंगा।
तो मैं क्या बोलूंगा, आप बोलोगे कि भैया 20 लगा, ये आप बोलोगे कि भैया है ना 20 लगा दो, मैं बोलूंगा भैया 20 तो मेरे घर में नहीं पड़ रहा, मेरे खुद के घर में 20.5 पड़ रहा है, 50 पैसे कमा रहा हूं मैं इस पे, तो झूठ हो गया ना ये। बट ये झूठ नहीं बोलूं तो क्या मेरी रोटी वोटी खा पाऊंगा क्या मैं? समझ रहे हो बात को? तो सिमिलरली दोस्तों, अगर कोई एक ऐसी मशीन हो, इसको जितनी एनर्जी दी उतना का इसने वर्क कर दिया, तो उसको मैं एक आइडियल मशीन बोलूंगा, एक आदर्श मशीन बोलूंगा। तो अगर मैं बोलूं कोई भी आइडियल मशीन, आप लोग कब बोलोगे, मतलब क्या प्रिंसिपल है उसका, कुछ सिद्धांत क्या है? तो आप लोग बोलोगे जितनी एनर्जी, सॉरी दोस्तों, जितनी एनर्जी आप लोग दे रहे हो, जितना इनपुट आप लोग दे रहे हो, अगर उतने का ही आउटपुट मिल जाए तो इसको आप लोग बोलोगे आइडियल मशीन। अब आपके मन में एक बार फिर से क्वेश्चन आया कि सर ऐसा पॉसिबल है क्या? सही बताओ तो यार, नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वास्तविक जीवन में, अगर हम लोग बात करें रियल लाइफ जीवन में, कोई सी भी मशीन ऐसी नहीं है, मशीन ऐसी नहीं है जिसकी एफिशिएंसी, जिसकी दक्षता 100% हो सकती है। समझ में आ गई क्या बात को? अरे समझ में आ गई क्या? अरे यार दोस्तों बोलते नहीं हो। ठीक है, आ जाओ। बात क्लियर है? बात क्लियर है? हटा दो इसको, बिल्कुल सर हटा दो। चलो आ जाओ बात को, बात करते हैं। कुछ और टर्म्स बताता हूं। मैकेनिकल एडवांटेज ये मैं आपको बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है सर। लोड बाय एफर्ट को, है ना, कितना लोड आपने उठा लिया, कितने एफर्ट लगा के, इसी को आप लोग मैकेनिकल एडवांटेज बोलोगे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट टर्म हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी रेशो, वेग अनुपात। सर ये क्या होता है, ये समझाओ। ये बिल्कुल एक नया टर्म है। बिल्कुल दोस्तों समझाता हूं, टेंशन मत लो। ये यहां पर तन्मय जी बोल रहे हैं सर प्रिंटेबल पीडीएफ कब मिलेगा? दोस्तों क्लास के जस्ट बाद में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाती है, आप डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हो। समझ में आ गई क्या? प्रिंटेबल पीडीएफ का मतलब भी बहुत जनों को नहीं पता। प्रिंटेबल, प्रिंट प्लस एबल, प्रिंट करने योग्य है। आप इसको प्रिंट करा सकते हो मार्केट में जाके। बहुत जनों को लगता है प्रिंटेबल पीडीएफ का मतलब है कि घर का दरवाजा खोलेंगे, उसके ऊपर पूरा नोट्स बना होगा कि देखो, लो, संभालो इसको। ठीक है, आ जाओ। तो और कोई भी दिक्कत हो 7374019437 पे आप लोग कॉल कर ले। ठीक है, कोई भी अगर डाउट है आप लोगों को, प्लीज इस नंबर पे कॉल करें आप, है ना। प्लीज मुझे पढ़ाने दीजिए, आपके लिए सारा सॉल्यूशन मैंने कर रखा है। मेरे को बस पढ़ाने दो आप लोग। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। वेलोसिटी रेशियो, वेग अनुपात क्या होता है? सर ये कुछ नया टर्म ही है। वेलोसिटी क्या हो गया? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, चलो वेलोसिटी रेशियो छोड़ो, आप तो मुझे ये बताइए वेलोसिटी यानी वेग कितना होता है? बताओ बताओ। बताओ बताओ क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो छोड़ो आप तो यार, वेलोसिटी मुझे बता दो, वेग क्या होता है? आप लोग बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन बट्टे समय। दोस्तों यही होता है ना, यही होता है ना? बिल्कुल सर यही होता है। तो कुल मिला के मैं आप लोगों को बोल रहा हूं वेलोसिटी रेशो है क्या। देखो समझो मेरी बात को, मेरी बात को आप लोग समझो प्लीज। सारा का सारा ध्यान इधर रखना, सारा का सारा ध्यान आप लोग इधर रखना। देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूं छोटी सी बात, कि ये आप लोगों का कोई क्या था, लीवर था। ये क्या था, कोई लीवर था। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट के अबाउट ये पूरी की पूरी रॉड लीवर घूम, इसको बोला फलक्रम, इसको आपने क्या बोला, आलंब बिंदु। ठीक है, क्या समझ में आ गई बात को? बोलो यार, बात समझ में आई है नहीं आई? आ गई। यहां पर आप लोग मान लेते हैं आपने कुछ रखा लोड यानी भार, और यहां पर आप लोग क्या लगा रहे हो, कुछ एफर्ट लगा रहे हो, कुछ इनपुट दे रहे हो। ये आपका क्या लोड है, यहां पर कुछ सामान रखा है जो आपको उठाना है, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मुझे एक चीज बताओ, छोटी सी चीज बताओ, अगर आप लोग एफर्ट नहीं लगाते तो क्या ये लीवर थोड़ा सा ऐसे जाता क्या? थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा कुछ ऐसे जाता क्या, ऐसे जाता क्या, ऐसे जाता क्या, ऐसे जाता क्या? बोलो।
तो कुल मिला के लोड जो पहले यहां पर था अब वो कहां पर आ जाता, यहां पर आ जाता, यहां पर आ जाता, इतना उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता, इतना उसका विस्थापन हो जाता। और दोस्तों इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितने टाइम में हुआ, इसको मैं बोल सकता हूं क्या, इस लोड की वेलोसिटी, इस भार का वेग। बोलो, बोलते नहीं हो आप, बिल्कुल सर बोल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिमिलरली दोस्तों एफर्ट है ना, जैसे मान लो अगर यहां पर लोड नहीं होता, आप एफर्ट लगा रहे हो, आप लगा रहे हो, तो ये लीवर कुछ ऐसा होता, जो एफर्ट पहले इधर था अब इधर पहुंच गया, तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट करा, कुछ विस्थापन करा, और इसने जितने टाइम में करा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा आप लोगों का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। तो वेलोसिटी रेशियो क्या है मैं आपको बता दूं क्या, नाम से समझ में आ रहा है, वेलोसिटी रेशियो मतलब वेलोसिटी का रेशियो। किस किस की वेलोसिटी का रेशियो, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट और वेलोसिटी ऑफ लोड होता है ना, इसका जो रेशियो होता है, इसका जो अनुपात होता है, इसे ही आप लोग वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि सर आपने तो यहां पर कुछ और ही फॉर्मूला लिख रखा है, कुछ और ही सूत्र लिख रखा है। दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, बताओगे क्या, बताओ दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या होगा, मुझे खुद बताओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बट्टे टाइम, कितने टाइम में कितना करा, यही तो करेंगे। ठीक है, और दोस्तों उतने टाइम में आपके लोड ने कितना करा है, मतलब अगर मैं आप लोगों से पूछूं वेलोसिटी ऑफ लोड बताओ, तो आप लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन टाइम। दोस्तों इस टी से टी कट जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बटे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बटे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। दोस्तों कहानी क्लियर है क्या, समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या, आ गई या नहीं आई बताओ, आ गई या नहीं आई, आ गई ना, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो, सर ये फॉर्मूला कहां से आया, मुझे नहीं समझ में आया, दोस्तों कुछ भी नहीं है। देखो वेलोसिटी रेशियो यानी वेग अनुपात क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट यानी प्रयास वेग, और लोड वेलोसिटी यानी भार वेग का जो अनुपात होता है, इसे ही हम लोग वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। दोस्तों वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बट्टे टाइम, और वेलोसिटी ऑफ लोड यानी भार का वेग कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड यानी लोड का कितना डिस्प्लेसमेंट है, भार का कितना विस्थापन है बट्टे कितने टाइम में, टी से टी कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा। दोस्तों प्लीज एक बार यस करके बताइए कि हां सर मुझे समझ में आ गया, बताओ। मजे आ रहे नहीं आ रहे पढ़ने में, अरे पढ़ने में मजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कंटेंट में मजा आ रहा है नहीं आ रहा, आ जाए। सर मुझे थोड़ा सा और फील करवाओ, मुझे ज्यादा फील नहीं आ पाया, है ना, मुझे नहीं आया फील, मुझे और फील करवाओ, चलो करवाते हैं। दोस्तों यहां पर आप लोग एक देख पा रहे हो क्या, पुल्ली व्हील सिस्टम है। सर पुल्ली व्हील सिस्टम क्या होता है, कुछ भी नहीं है यार, आपने देखा होगा गांव वगैरह में यार, आप ये देखो ये पुल्ली लगी हुई है, पुल्ली 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 पुल्ली, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहां से रस्सी होती हुई ऐसे जाके ऐसे जा रही है, ठीक है। आपको कोई लोड है, कोई भार है जो उठाना है, आप यहां पर क्या लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, आप यहां पर क्या लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, जिससे ये ऊपर की ओर जा रहा है। समझ में आ गई बात को, क्लियर है क्या, बोलो हां या ना। तो यार ऑब्वियसली बात है, आप एफर्ट लगा रहे हो तो इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ टाइम में, ये हो जाएगा आप लोगों का वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। भाई कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी ना, और ये किस वेलोसिटी से ऊपर उठ रहा है उसको बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ लोड। क्या दिक्कत है यार। तो अब मुझे बताओ वेलोसिटी रेशियो अगर निकालना हो, वेग अनुपात, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। बताओ आ गई समझ में, आ गया, बहुत बढ़िया, आ जाओ। चलो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ठीक है आपने मुझे वेलोसिटी रेशियो समझा दिया, मैकेनिकल एडवांटेज समझा दिया, ये लोड क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, सब कुछ समझा दिया। अब आप मुझे बताइए एफिशिएंसी, दक्षता, एफिशिएंसी क्या होती है, दक्षता क्या होती है। देखो एफिशिएंसी क्या होती है आप लोगों की,
आपने कितनी एनर्जी दी, है ना, और उसका आउटपुट कितना मिला। अगर आप मान लेते हैं कि आपने जितनी एनर्जी दी उतने का ही आउटपुट मिल गया तो 100% एफिशिएंसी हो जाएगी, दक्षता हो जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो मैं इसको एक आइडियल मशीन बोल दूंगा, लेकिन रियल में आइडियल मशीन पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल दोस्तों, मैं से बोलते हुए थोड़ा सा, से मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है ढंग से नहीं हो पाता, मैं शे बोल देता हूं, स को शे, ठीक है। तो समझ जाओगे ना आप यार, समझ जाओगे ना, माफ कर दोगे ना। तो एफिशिएंसी क्या है? आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी। अब रियल में आपको पता है यार, जितनी एनर्जी आप दोगे मशीन को, आउटपुट वो कम ही कर पाएगी। कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारी एनर्जी का यार लॉस भी होता है। आप मुझे एक चीज बताओ इसको, और मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूं। आप मार्केट से दूध लेकर आए 1 लीटर। अब दोस्तों जो थैली थी, जो भी आप लोग प्लास्टिक की थैली में जो दूध लेकर आए 1 लीटर, जब आप घर आके उसको निकालोगे तो पूरा 1 लीटर बाहर निकल जाएगा क्या? अरे दोस्तों, 1-2 बूंद तो यार पूरी इतनी बड़ी थैली उसमें कहीं ना कहीं चिपक ही जाएगा ना। तो कितना भी कोशिश कर लो वो दूध नहीं निकलेगा, कितना भी कोशिश कर लो नहीं निकलेगा। आप बोलोगे सर मैं पानी डाल के ऐसे हिला नहीं निकलेगा, कुछ भी कर लो। आप बोलोगे सर मैं तो पानी डाल के दूध को ज्यादा और कर दूंगा, तो वो दूध थोड़ी रहा, वो तो दूध प्लस पानी हो गया, तो पतला दूध हो गया, वो तो आपने दूध का ही पता नहीं क्या कर दिया। हीरोन मोए सरकार साहब, वेलोसिटी रेशियो एक बार और बता दीजिए यार, वेलोसिटी रेशियो है क्या यार? दोस्तों वेलोसिटी, वीडियो को एक बार वापस देख लेना। वेलोसिटी रेशियो कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सर मुझे समझ में आ गया एफिशिएंसी क्या होता है। दोस्तों एफिशिएंसी को है ना जनरली इससे रिप्रेजेंट, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल को क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे कि नहीं? इसको बोलते हैं ईटा। किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो एफिशिएंसी को, आप ई से कर सकते हो ये, लेकिन जनरली इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी बताऊंगा आप लोगों को, आ जाओ। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर एक चीज मुझे बताओ यार, वेलोसिटी रेशियो था, मैकेनिकल एडवांटेज था, एफिशिएंसी था, इनके बीच में कुछ रिलेशन है क्या, संबंध? हाँ दोस्तों रिलेशन है, आइए समझने की कोशिश करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के बीच में क्या रिलेशन है ना। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आप लोगों को बोलूं वर्क, कार्य की डेफिनेशन क्या होती है बताओ? अरे वर्क की डेफिनेशन क्या होता है? आप लोग बोलोगे सर वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन, ठीक है। तो वर्क इनपुट क्या हो जाएगा? जो आपने फोर्स इनपुट किया है और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो जो आप फोर्स इनपुट देते हो उसे ही तो एफर्ट बोलते हो। तो आप लोग बोलोगे एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। दोस्तों क्या ये बात मैंने सही बोली? क्या बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। अब दोस्तों मैं बोलूं आउटपुट कितना निकला, वर्क आउटपुट कितना था, तो आप लोग बोलोगे आउटपुट का मतलब लोड कितना उठा दिया। तो लोड और कितना उठा दिया, उसका कितना डिस्प्लेसमेंट करवा दिया, ये तो आपका वर्क आउटपुट होगा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं वर्क आउटपुट कितना होगा, तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। किसको उठा दिया? कहां फोर्स लगा दिया? लोड को उठा दिया सर हमने, लोड को। और कितना उठा दिया? तो लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड होगा ना, यही तो क्या होगा? वर्क आउटपुट होगा। समझ में आ गई बात को? बात समझ में आ गई कि बिल्कुल सर बात समझ में आ गई। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, प्लीज सारा का सारा ध्यान इधर रखना, अगर मैं आप लोगों से पूछूं एफिशिएंसी क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे सर आउटपुट बटे इनपुट। आपने कितना वर्क दिया, आपने कितनी एनर्जी दी, आपने कितना इनपुट दिया, और इससे आउटपुट कितना निकला। तो आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होता है इसे ही हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं। तो आउटपुट क्या हो जाएगा आप लोगों का? लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, और आपने इनपुट कितना दिया? एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। तो क्या हो जाएगा यहां से? क्या हो जाएगा मुझे बताओ, क्या हो जाएगा? तो यहां से L बाय ई इंटू 1/dE बाय, सर नहीं आया थोड़ा सा, सर मुझे नहीं आया। आ तो सब है लेकिन नाटक करते हो आप, ठीक है तो नाटक मैं भी कर लेता हूं, क्या दिक्कत है? आ जाओ आ जाओ। वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा? लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड हो जाएगा क्या? बोलो हाँ सर। और वर्क इनपुट क्या हो जाएगा? एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट हो जाएगा क्या? बोलो बिल्कुल सर हो जाएगा। दोस्तों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? L बाय ई, ठीक है। और क्या लिख सकता हूं मैं इसको?
DE/DL ऐसे लिख सकता हूं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सर लिख सकते हो, गणित है सर, हम इतने बेवकूफ थोड़ी है सर, आप तो ऐसे समझ रहे हो हमको, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताओ, लोड बट्टे एफर्ट ये किसके बराबर होता है? सर इसको मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं, ठीक है। इसको लिख दूं क्या मैकेनिकल एडवांटेज? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सर कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। ये DE/DL कुछ होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बट्टे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कुछ होता है क्या? अरे बोलो, कुछ होता है क्या? अरे कुछ होता है क्या, बताओ। वेलोसिटी रेशियो नहीं बताया था क्या दोस्तों? बोलते नहीं हो यार आप। जी सर आपने बताया था वेलोसिटी रेशियो होता है। तो अगर मैं बोलूं एफिशिएंसी किसके बराबर होता है, तो आप लोग बोलोगे मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का जो अनुपात होगा इसे ही हम लोग एफिशिएंसी बोलेंगे। तो कुल मिला के मैं यार यही तो बोलना चाह रहा हूं, मैं और क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं इतनी देर से कि भैया जो एफिशिएंसी है वो किसके बराबर आ जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का जो अनुपात होगा उसे ही हम लोग क्या बोलोगे? एफिशिएंसी बोलेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है? सर कोई बुक लेना पड़ेगा क्या? आपके सारे मटेरियल से काम हो जाएगा? ले लो बुक, ले लो 10-15 बुक ले लो, 20 बुक ले लो। बुक लेना पड़ेगा क्या? ये तो पढ़ लो पहले, कुछ नहीं लेना इसके अलावा। 1000 बार चीजें समझा चुका हूं, पता नहीं बुक बुक करते रहता हूं। कुछ नहीं, बस ये मटेरियल आपको पढ़ना है। दोस्तों मजा आ गया यहां पर? समझ में आ गया? तो आप लोग सिंपली क्या बोलोगे? अगर आप लोगों को एफिशिएंसी निकालनी है, दक्षता निकालनी है, तो दक्षता का एक नया फॉर्मूला आ गया। क्या? मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ बट्टे वेलोसिटी रेशियो यानी वेग अनुपात। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अब दोस्तों अभी कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन ना लो। उससे पहले कुछ छोटे से मैं थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाता हूं आपको। मैं आप लोगों को यह बोलना चाह रहा हूं कि यार अगर आप लोगों को कोई मशीन है, मैं उसमें बोलूं आपको टूट फूट जो होती है उसमें वियर एंड टीयर होता है ना, उसको कम करना है, तो क्या क्या तरीके हैं बताओ? बताओ। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप बोलोगे कि सर हमको मशीन जो है ना उसको डस्ट और मॉइस्चर से, नमी से दूर रखना चाहिए। क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल सर। दूसरा क्या है? लुब्रिकेटिंग देम प्रॉपरली, उनको सर प्रॉपरली लुब्रिकेशन दो, प्रॉपर। उसमें लुब्रिकेशन का मतलब आपको पता ना, ग्रीस वगैरह ढंग से लगाओ, ठीक है। तीसरा है दोस्तों पेंटिंग आयरन पार्ट्स, जो लोहे वाले पार्ट्स है ना मशीन में, उसको पेंट कर दो, जिससे क्या नहीं लगे, उस पर जंग नहीं लगे। तो ये तीन चीजें आप लोगों को भी लगता है ना कि हाँ सर अच्छे तरीके हैं टीयर एंड वियर से बचने के लिए, ठीक है। आ जाओ। ओ दोस्तों इसके क्वेश्चन मैंने कहां लगा दिए? दोस्तों एक सेकंड रुकिए, इसके है ना क्वेश्चन शायद मैंने ना क्वेश्चन लगाए थे, कहां पर गए? एक सेकंड रुको, मैंने स्लाइड दूसरी उसमें लगे, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। दोस्तों एक मिनट रुकिए, अभी इसके मैं क्वेश्चन भी आपको करवा रहा हूं, ठीक है। ये इसको कीप, इसमें जाके मैंने सेव कर दिया। एक बार रुक जाइए आप, है ना, इस पर मैं क्वेश्चन ऐड कर लूं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, मैं क्वेश्चन लगाना भूल गया इसमें। दोस्तों कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको सब कुछ समझ में आ रहा है, बताओ?
कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सब कुछ समझ में आ रहा है कि सर मजा आ गया, मेरे को तो सर मजा आ गया, और क्या समझ में नहीं आएगा, पढ़ने वाला होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ चलो। ठीक है, तो हम लोगों ने जितना पढ़ा उसके हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। आ जाओ चलो चलो, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, 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 पढ़ चुके हैं। चलो क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। आ जाओ आ जाओ चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाद में करेंगे हम लोग, पहले इस अभी तक जो पढ़ी उसकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाओ बताओ जल्दी से। मजा आ गया। यहां पर एक लड़का है रिंकू कुमार जी, बेसिक से पढ़ाओ। रिंकू कुमार जी क्या होता है बेसिक से? सब कुछ बेसिक से आज लगता है आज हवा में उठ के आए ये, है ना। जब इनको पता है ना कोर्स का प्राइस बढ़ने वाला था तो आज में इन्होंने ले लिया, सर आके सर बेसिक से पढ़ाओ। कुछ पता ही नहीं। अरे बेटा हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं तो। आ जाओ, क्वेश्चन ये है कि मशीन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको जब मैंने स्टार्ट की थी क्लास लीवर एंड मशीन पढ़ा था मैंने, वहां पर क्या बताया था, मशीन क्या होता है। आप लोग बोलेंगे सर मशीन के 3 मेजर काम होते हैं। कौन से काम होते हैं? पहला सर एक ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह कार्य करता है। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब क्या है? कम फोर्स लगा दिया, इससे ज्यादा फोर्स वाली चीजें आउटपुट इसने बहुत ज्यादा दे दिया। ठीक है, तो इट कैन मल्टीप्लाई फोर्स। सर बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया था कोई भी मशीन स्पीड मल्टीप्लायर भी होती है, स्पीड को भी बढ़ा सकती है, तो इट कैन इंक्रीज स्पीड, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया था कोई भी मशीन डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है फोर्स की। जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, पानी उठाना है आपको कुएं से, तो इसको रस्सी पे से घुमा के ऐसे लेकर आओ, तो हम डायरेक्शन चेंज कर देना। पहले ऐसे उठा रहे थे, अब ऐसे उठा रहे हो, डायरेक्शन चेंज कर देना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इट्स आउटपुट कैन बी मोर देन इनपुट। क्या किसी मशीन में सब पॉसिबल है कि इनपुट कम दो आउटपुट ज्यादा जाए? अरे सर ज्यादा छोड़ो, बराबर भी नहीं आ सकता। तो यार ये वाला क्या है, सत्य नहीं है मशीन के लिए। बताओ ऑप्शन नंबर डी। यार सी आंसर क्यों दे रहे हो, आपने पढ़ा नहीं क्या ढंग से? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताओ बताओ, एक लीवर, एक उत्तोलक जिसका हमेशा यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है, कौन सा लीवर है? बताओ। तो देखो आपको ये तो पता है जो फर्स्ट क्लास का लीवर होता है ना, उसमें तो जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो 1 से कम भी हो सकता है सर, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जो सेकंड क्लास का जो लीवर होगा उसमें क्या होगा? बताओ उसमें क्या होगा? अरे बताओ। FLE सर बीच में लोड होता है सर, ठीक है। ये आप लोगों का एक साइड फलक्रम मान लो, एक साइड एफर्ट मान लो, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी आप लोगों की एफर्ट आर्म, ये हो जाएगी आप लोगों की लोड आर्म। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या बताया था सर? एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। एफर्ट आर्म ज्यादा है, लोड आर्म कम है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? 1 से ज्यादा आएगा। बताया था ना मैंने आपको सेकंड क्लास में। थर्ड क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था क्या? मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम आएगा, बताया था ना। तो आपको बोला जा रहा है कौन सा ऐसा लीवर है जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होता है? थर्ड क्लास वाला। और थर्ड क्लास वाले में क्या होता है? एफर्ट बीच में होता है। ये फलक्रम मान लो, इधर लोड मान लो, तो आप लोग बोलोगे एफर्ट बीच में होता है। तो एफर्ट बिटवीन लोड एंड फलक्रम, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चले आगे बताओ। बताओ एफर्ट, लोड और मैकेनिकल एडवांटेज के बीच में सही संबंध बताओ, सही रिलेशन बताओ। आ जाओ। तो आप लोगों को पता है यार मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है दोस्तों? कितना लोड आपने उठा दिया कितने एफर्ट की मदद से, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा आप लोगों का? लोड बाय एफर्ट। अब बहुत से जने जल्दबाजी में पता नहीं क्या क्या लगा देंगे। मैकेनिकल एडवांटेज लोड इनटू एफर्ट होता है क्या? नहीं। क्या मैकेनिकल एडवांटेज को एफर्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो लोड आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्या बात है, चले आगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट, मुझे इसका बताइए आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो वेग अनुपात है, जो वेलोसिटी रेशो है,
आप लोगों को सही संबंध बताना है किस 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 के बीच में, वेलोसिटी रेशो स्मॉल डी कैपिटल डी। स्मॉल डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट किसका दिया हुआ है, जिसके माध्यम से प्रयास कार्य करता है या प्रयास चलता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। और कैपिटल डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड यानी भार का विस्थापन। ठीक है, समझो मेरी बात को। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो का मैंने बताया था क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा। कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं क्या क्या सर कि वेलोसिटी रेशियो को मैं जब कैपिटल डी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये स्मॉल डी के बराबर आएगा। बोल सकता हूं क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, बताओ बताओ बताओ। अरे अर्पण जी सी कहां से हो जाएगा, गलती क्यों कर रहे हो आप। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट यानी प्रयास का विस्थापन और भार के विस्थापन के अनुपात को ही हम लोग वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट था स्मॉल डी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड था कैपिटल डी। ठीक है, ठीक है, आ जाओ बताओ। एक उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है क्या कहलाता है, सदैव एक से अधिक होता है। देखो फर्स्ट क्लास का लीवर में तो आप लोगों को पता है क्या, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। दोस्तों सेकंड वाले में आपने ध्यान से देखा है बीच में था लोड, एक तरफ फल्क्रम एक तरफ एफर्ट, तो ये हो जाएगा एफर्ट आर्म, ये हो जाएगा लोड आर्म। तो एफर्ट आर्म और लोड आर्म का रेशियो हो जाएगा वो क्या होगा, एक से अधिक आएगा, क्योंकि एफर्ट आर्म ज्यादा है लोड आर्म कम है। तो कौन सा हो जाएगा, लीवर ऑफ सेकंड ऑर्डर। दोस्तों क्लियर है क्या, समझ में आ गई बात को, क्लियर है बिल्कुल सर। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर बताइए, यदि आवश्यक प्रयास भार से अधिक है तो यांत्रिक लाभ बताओ, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है आप लोगों का, कितना लोड उठा दिया आपने कितने एफर्ट की मदद से। ठीक है, बताओ बताओ। यदि आवश्यक प्रयास जो एफर्ट आप लोग लगा रहे हो वो भार से अधिक है, मतलब यार लोड आप लोग उठा रहे हो 100 न्यूटन का, इसके लिए एफर्ट लगा रहे हो आप मान लो 150 न्यूटन का, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, 100/150 कितना हो जाएगा 5, मतलब कुल मिला के यार एक से कम आएगा ना यार दोस्तों, एक से कम आएगा ना, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ग्रेटर देन 1 क्यों आएगा, आप गलती क्यों कर रहे हो चांदनी जी, ग्रेटर देन 1 क्यों आंसर दे रहे हो। अरे यार दोस्तों लेस देन 1 आएगा, कहां दिमाग है आप सबका। आवश्यक प्रयास, इफ द एफर्ट नीडेड इज ग्रेटर देन लोड, जो एफर्ट आपको लगा रहे हो जो चाहिए वो ज्यादा है लोड से, तो क्या होगा यार मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम आएगा। और क्या आएगा बताओ, बताइए इसका आंसर बताइए। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ये रहा सी, ये रहा डी। बताओ, एक नट जिसे 40 किलोग्राम बल लगाकर तोड़ा जा सकता है, ठीक है, ये कोई नट है यहां पर आप लोग क्या लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, प्रयास लगा रहे हो। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आप लोगों का लोड है और ये आपका हो गया दोस्तों फल्क्रम। ठीक है, एक नट जिसे 40 किलोग्राम बल लगाकर तोड़ा जा सकता है। ठीक है, यानी हमारे लिए लोड कितना है, कितना लोड लगाना है, लोड का मान कितना है 40 किलोग्राम फोर्स, 40 किलोग्राम फोर्स दिया हुआ है। ठीक है, उसे 20 सेंटीमीटर लंबे हत्थे वाले नट क्रैकर को कब्जे का मतलब है दोस्तों फल्क्रम, है ना। मैं एक काम करता हूं, इसको इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। ठीक है, आ जाओ।
अ नट विच कैन बी ब्रोकन बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 40 किलोग्राम फोर्स। एक नट है, इसको तोड़ने के लिए, मतलब ये लोड है हमारा यार, हमको ये लगाना है, मतलब ये चाहिए हमको कैसे भी 40 किलोग्राम फोर्स, क्योंकि इससे ये टूट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लोड। ठीक है, इज ब्रोकन बाय यूजिंग अ नट क्रैकर हैविंग इट्स हैंडल 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, इसका जो हैंडल है ना वो 20 सेंटीमीटर लंबा है। मैं लिख देता हूं दोस्तों, ये जो पूरा इसका हैंडल है ना वो 20 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी। ठीक है, बाय प्लेसिंग इट एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द हिंज, यानी जो आपने नट को रखा है, जो आपका लोड है वो फलक्रम से इस हिंज से कितनी दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स नीडेड टू ब्रेक द नट। आप फोर्स बताओ कितना, कम से कम कितना फोर्स लगाए जिससे ये टूट जाए। अब आपको पता है फोर्स अगर आपको कम लगाना है तो बिल्कुल एंड पे आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर इधर लगाओगे ना काफी जोर लगेगा, इधर पे और जोर मतलब इधर थोड़ा कम लगेगा, इधर और किनारों से लगाओगे तो बहुत आसानी से टूट जाएगा। यानी एफर्ट आप लोगों का ये रहा। तो कैसे आप लोग निकाले बताओ, कैसे निकालेंगे? ठीक है, आ जाओ, बहुत आसान है सर। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है आप लोगों का? लोड बटे एफर्ट, और ये किसके बराबर होगा? एफर्ट आर्म और लोड आर्म के। लोड कितना चाहिए आपको? 40 किलोग्राम फोर्स। इसके लिए एफर्ट कितना लगाना है ये हम देखेंगे। एफर्ट आर्म कितना है? एफर्ट और फलक्रम के बीच के डिस्टेंस 20 है, और लोड आर्म कितना है? ये रहा लोड, फलक्रम और लोड के बीच की डिस्टेंस 2 है, तो 20/2 हो जाएगा आपका 10। एफर्ट कितना हो जाएगा आप लोगों का? 40/10, 4 किलोग्राम फोर्स। 4 किलोग्राम फोर्स, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, बताओ। एक लीवर के आदर्श यांत्रिक लाभ की गणना करिए। मैकेनिकल एडवांटेज की आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है। बोला जा रहा है प्रयास आर्म यानी प्रयास भुजा 80 सेंटीमीटर है, लोड आर्म 5 सेंटीमीटर है। तो यार आप लोगों को पता है दोस्तों मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा आप लोगों का? एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना है? 80, लोड आर्म कितना है? 5। 80/5 बराबर 16। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या दोस्तों? मजा आया? समझ में आ रहा है? बाकी का करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करो, किसी प्रकार की टेंशन मत लो, सबके लिए मैं बैठा हूं। कंटेंट आपको एक नंबर मिल रहा है, आपको दिख भी रहा होगा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आपको बोलने की जरूरत है क्या? मैं क्या देखो मैं बहुत अच्छा कंटेंट देता हूं, हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, बोलने की जरूरत है क्या? दिख रहा है। आपको बस रिवाइज करना है, मेहनत करनी है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज ही नहीं है यार। ऐसा नहीं है आपको कोई भैया यहां पहले पहाड़ पे जाना है, फिर वहां पर आप लोग कोई तपस्या करनी है, फिर देखनी है, मार्केट में जाना है कौन सी। अरे बहुत आपने पैसे दे दिए, शानदार कंटेंट मिल रहा है आपको, बिल्कुल रिफाइंड कंटेंट मिल रहा है। बस आपको मेहनत करनी है, पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है, और कुछ भी नहीं करना आपको। समझ में आ गई दोस्तों? बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।